Hi everyone, welcome back to my channel. Have you ever thought that you can speak English by making videos in English? If not, then come with me and let's discover how. आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल में। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप जो है इंग्लिश में वीडियोस बनाकर भी खुद से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? अगर नहीं सीखा तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है। Here are some tips to help you build confidence while speaking English. And number one is practice consistently. Regular speaking practice helps you become more comfortable with the language. And this is the pretty sure reality that practice makes a man perfect. As you practice consistently, you will be more fluent. Number two is focus on fluency, not the perfection. Prioritize communicating effectively over speaking perfectly. This means that you have to work on your fluency rather than working on your perfection. Number three, prepare in advance. Think about the topics you might discuss and practice relevant vocabulary. So, this is the most important thing that you have to knowledge your topics and the right amount of vocabulary related to your topic. आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस से और एतमाद के साथ कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए। सबसे पहले है प्रैक्टिस कॉन्सिस्टेंटली। प्रैक्टिस जी बार बार इसकी मशक करें कॉन्सिस्टेंटली यानी लगातार मुस्तकिल मिजाजी के साथ। रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस जो होती है ये आपको मदद करती है कि आप ज़्यादा जो है उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, आरामदेह वो आपको लगे। शुरू में भले वो आपको मुश्किल लगेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए वो बेहतर होती जाएगी। अभी मैंने एक बात कही है कि आप जो है अपनी इंग्लिश को वीडियोस बनाकर किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं ख़ुद भी अपनी जो है लैंग्वेज को वीडियोस बनाकर ज़्यादा बेहतर अंदाज से अदा कर रही हूँ। नंबर टू है फोकस ऑन फ्लुएंसी नॉट परफेक्शन। आपने ये नहीं देखना कि आपकी लैंग्वेज जो है बोलते हुए एकदम से बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने सिर्फ ये देखना है जितना आप बोल रहे हैं उसको आप अच्छे से बोलने की कोशिश करें और दूसरे लोगों के साथ जो है वो बातचीत करना जो है वो अच्छे तरीके से सीख लें। शुरू में भले आपको मुश्किल होगी लेकिन जो भी आता है जैसे भी आता है टूटा फूटा जो भी है वो बोलें और कोशिश करें कि मज़ीद से मज़ीद आप बोलते जाएं। प्रिपेयर इन एडवांस का मतलब ये है कि पहले से अपने आप को तैयार कर रखें। जब आपने इंग्लिश बोलनी हो किसी भी टॉपिक के मुतालिक तो उस टॉपिक से मुतालिक जो है आपको ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो आने चाहिए, उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनकी प्रोनंसिएशन आपको आनी चाहिए, तभी आप उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, उनके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। पहले से जो है तैयारी ये एक बेहतरीन चीज़ है। ख़ुद को तैयार कर रखें और एक अंदाज़ा लगा लें कि इस जो कॉन्वर्सेशन होगी या ये जो बातचीत होगी इसमें टॉपिक्स के ऊपर जो ज़ख़ीरा अल्फाज है वो कौन कौन से हो सकते हैं, मुमकिन जो हैं। नंबर फोर, लिसन एक्टिवली। पे अटेंशन टू नेटिव स्पीकर्स एंड ट्राई टू मिमिक देयर प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। You have to pay attention to the native speakers with their pronunciation and intonation while speaking English with carefully. Number 5, join a community. Engage with fellow learners or native speakers to build your speaking skills. You can join a community to engage yourself with your fellow learners or native speakers to build your speaking skills. Number 6, record yourself. This is the most important thing, that you have to record your speech. Record your speech to identify areas for improvement. Yes, and this is for just your improvement. नंबर 4 है आपने तवज्जो से सुनना है जो आपके मुकामी स्पीकर हैं कि वो जो है प्रोनंसिएशन और इंटोनेशन को किस तरह से अदा करते हैं। नंबर 5 है जॉइन अ कम्युनिटी। कोई कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपके जो साथ वाले लर्नर्स होंगे, साथी होंगे या नेटिव स्पीकर्स यानी आपके मुकामी स्पीकर जो होंगे उनके साथ आप मिलकर अपनी इंग्लिश को जो है वो बोलना बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जब आप बोलेंगे, जब आप अपनी बेहतरी करने के लिए तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करें। एक दिन रिकॉर्ड करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन आपको पहले से ज़्यादा बेहतरी उसमें नज़र आएगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड श्योरली इट नेवर टेक्स चार्जेस ऑफ दिस कोर्स। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्जेस नहीं हैं। नंबर 7, टेक स्मॉल स्टेप्स। स्टार्ट विद स्मॉल कॉन्वर्सेशंस एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द ड्यूरेशन. This means that you have to choose smaller sentences rather than long sentences in your conversations and then gradually increase the duration of your conversations with long sentences. Number 8, learn idioms and phrasal verbs. Familiarize yourself with common expressions.
This is the most important thing that you have to learn idioms and phrasal verbs to use in your conversations. Number 9, read aloud. Read English text to improve your pronunciations. Yes, this is also an important thing that you have to read aloud and it will make your pronunciation better. अच्छा, हमेशा जो है वो कॉन्वर्सेशन यानी अपनी बातचीत शुरू करने के लिए छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आप अक्सर देखेंगे जो हमारे बहुत सारे जो हैं वो नेटिव स्पीकर्स हैं, नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, अगर आप सबको ही देखते हैं तो वो हमेशा से जो है वो छोटे छोटे जुमलों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर और ग्रेजुअली इसी तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इन सेंटेंसेस का ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, इसके लिए आपको ईडियम्स और जो फ्रेज़ल वर्ब्स हैं यानी मुख्तलिफ जो जुमले हैं, कोई ऐसे ख़ास किस्म के जो आम जो है ज़ुबान में बोले जाते हैं, उनके साथ भी अपने आप की जान पहचान रखनी जो है वो ज़रूरी होगी। आगे देखें, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है आपने। जब भी टेक्स्ट को इंग्लिश की जो इबारत है उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। किस लिए? ताकि आपकी जो प्रोनंसिएशन है, जो आपकी अदायगी अल्फाज की, वो बेहतर हो जाए। सेलिब्रेट प्रोग्रेस, एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। Now this is the moment that you have to be happy for yourself. Remember, confidence comes with time and practice. Be patient and persistent and you will see improvement over time. You can also practice like me as I'm doing my practice on YouTube by making videos and speaking English. So this was the truth about my videos and my speaking English. जैसे ही आप कुछ मज़ीद बेहतर करेंगे तो आप जो है अपनी उस जो अचीवमेंट होगी आपकी, जो आपकी कामयाबी होगी, उसको आप मनाना सीखें, उसको सेलिब्रेट करना सीखें, उस पर खुश होना सीखें। और रिमेंबर, याद रखें कि जो एतमाद है वो हमेशा वक्त और मुख्तलिफ जो है मशक़ें जो हैं आपकी, उनके साथ साथ आता है। हमेशा सब्र रखें, हौसला रखें और कंसिस्टेंसी जो है वो अपनी जारी रखें, यानी मुस्तकिल मिजाजी को आपने छोड़ना नहीं है। और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ जो है आपके इस इंग्लिश बोलने के जो अंदाज़ होगा उसमें बेहतरी आती जाएगी। अच्छा, एक बात स्टार्ट में मैंने आपसे पूछी थी कि हम जो है वो इंग्लिश की जो है वीडियोस बनाकर कैसे फ्लुएंट हो सकते हैं। तो आप मुझे देख सकते हैं, आप मेरी तरह ही बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और इसे मज़ीद सीखने के लिए। Remember, the key to improving speaking English is to practice consistently and engage in conversations with others. Good luck.